Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you admission of partner chapter 3 of accountancy of class plus 2 commerce. सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में बताया था, क्या होती है, क्यों की जाती है एडमिशन किसी पार्टनर की, नए पार्टनर को क्यों ऐड किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। आफ्टर दैट जब हम नए पार्टनर को ऐड करते हैं तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं पार्टनर्स के अकाउंट्स के अंदर, और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है जब भी कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है। तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जिसके अंदर एक पार्टनर ऐड हो रहा है, डी पार्टनर ऐड हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, लेकिन ये नहीं बता रखा कि वो किस पार्टनर से कितना हिस्सा ले रहा है। लेकिन हम ये समझेंगे कि उनकी जो 3:1 ओल्ड रेशो है ABC की, वही उनकी सेक्रीफाइस रेशो है, मतलब उसी रेशो में ही आगे वो अपना शेयर करेंगे और आगे जो भी शेयर डी को मिलेगा वो ABC रेशियो में ही मिलेगा। तो इसको हमने सॉल्व भी कर लिया था। आफ्टर दैट सेकंड था हमारे पास, समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। सो बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर ऐड हो रहा है वो पुराने पार्टनर से शेयर को ख़रीद लेता है। वो किसी रेशो में भी खरीद सकता है, कभी A से कुछ ज़्यादा शेयर ले लिया, B से थोड़ा कम ले लिया, C से नहीं लिया, या फिर तीनों से इक्वल रेशो में भी ले सकता है। सो ऐसे केसेस के अंदर हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है यहाँ पे, इसमें दो केसेस दे रखे हैं, दोनों को डिफरेंट तरीके से हमने करना है। पहला है राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 7/12 एंड 5/12। सो दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है हमें। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, और अभी यहाँ पे एक नया पार्टनर ऐड हो गया और उसका शेयर होगा 1/6 विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। और अब यहाँ पे जो 1/6 शेयर गोपी को मिलेगा वो राम एंड श्याम किस रेशो में देंगे, वो 7/5 रेशो में नहीं देंगे, वो इक्वल रेशो में देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यहाँ पे जो गोपी है उसको कितना शेयर मिलेगा, 1/6 शेयर मिलेगा, और वो किस किस से लेगा वो 1/6 शेयर, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, ठीक है। सो 1/6 शेयर का हाफ पार्ट जो है वो राम देगा और हाफ पार्ट जो है वो श्याम दे देगा, ठीक है। सो अभी हमें ये फाइंड करना है कि 1/6 शेयर का हाफ पार्ट कितना बनेगा जो राम एंड श्याम को पे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 1/6 शेयर गोपी को दिया जाना है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ यानी कि 1/2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/12, यानी कि 1/12 राम देगा, 1/12 श्याम देगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो जो नीचे वाली संख्या है वो इंक्रीज़ हो गई है जबकि डिक्रीज़ होनी चाहिए थी। नहीं, जब नीचे वाली जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो दैट मीन्स आपकी जो टोटल ओवरऑल संख्या है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे राम एंड श्याम जो हैं वो 1/12 के साथ गोपी को अपना शेयर दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राम एंड श्याम के हिस्से में से 1/12 शेयर निकाल दें, ये वाला जो 1/12 शेयर हमने निकाला है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा शेयर आ जाएगा, जो राम का बाकी बचा हुआ शेयर या श्याम का बाकी बचा हुआ शेयर जो नया होगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए गोपी को जो शेयर मिलेगा कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, और शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम। सो जो गोपी ने शेयर राम से एक्वायर करना है वो कितना करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, हाफ ऑफ 1/6, हाफ यानी कि 1/2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1/12। ऐसे ही शाम से भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों का इक्वल है,
तो दोनों का सेक्रीफाइस भी इक्वल ही होगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो श्याम और राम ने गोपी को हिस्सा देना है वो हमारे पास आ गया। अब देखिए, अगर मान लो कि आपके पास 4 एप्पल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 4 एप्पल्स हैं और आपको पता है कि आपने उन एप्पल्स में से कितना सेक्रीफाइस करना है, मान लो कि आपको मैंने कह दिया कि आपने एक एक एप्पल का सेक्रीफाइस करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि आपके पास कितने कितने एप्पल्स बच जाएंगे? बिल्कुल, आप पुराने एप्पल्स में से जो आपने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर दोगे। यानी कि पुराने एप्पल्स आपके पास कितने थे? 4, और आपने सेक्रीफाइस कितना किया? 1 एप्पल्स का, तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 3 एप्पल्स। सो इसी तरीके से अब हमारे पास सेक्रीफाइस है, तो दैट मीन्स हमें चाहिए ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्या करेंगे? सिंपली ओल्ड रेशो में से उनके द्वारा किया गया सेक्रीफाइस, राम एंड श्याम के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो बचा हुआ शेयर है, या फिर कह लो कि न्यू शेयर है राम श्याम का। सो क्या करेंगे? 7-12 उनकी ओल्ड रेशो है, माइनस कर देंगे 1-12, तो हमारे पास बच जाएगा 6-12 किसका शेयर? राम का। अगर श्याम का हमें न्यू शेयर कैलकुलेट करना है तो 5-12 इसका ओल्ड शेयर था, 1-12 इसका न्यू शेयर है, और 4-12 उसमें से जब 1-12 माइनस कर देंगे तो 4-12 बच जाएगा उसका न्यू शेयर। अब बारी आती है गोपी के शेयर की। गोपी का शेयर है 1-12 प्लस 1-12 यानी कि 1/6, जो कि हमें तीनों तरीके के शेयर दे रखे हैं। सो 1/6 को जब हम 12 में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी उसके हिसाब से 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे वाले को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा 12, ऊपर वाला 2, तो यानी कि 6-12, 4-12 एंड 2-12 जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं 6, 4 एंड 2 नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3-1. So there are 3 partners with the profit sharing ratio of 3-1. They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profits. So the new partner is entering into the partnership for 1/8 share, which he acquire 1/16 from B and 1/16 from C. And they have said particularly that which partner will sacrifice with which ratio. So यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं 3-1 के साथ, D यहाँ पे ऐड हो रहा है, जिसका शेयर यहाँ पे दे रखा है कि वो 1/8 शेयर होगा, और ये जो 1/8 शेयर D को मिलेगा वो 1/16 तो एक्वायर करेगा B से और 1/16 एक्वायर करेगा C से। समझ में आ गया है? सो यहाँ पे 2 पार्टनर से वो अपना 1/8 शेयर ले लेगा, लेकिन यहाँ पे C से यहाँ पे B और C से ही शेयर ले रहा है, A से वो किसी भी तरीके का शेयर नहीं ले रहा, तो दैट मीन्स A का पुराना हिस्सा ही रहेगा, A बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो अभी हमने करना क्या है? यहाँ पे सिंपली हमें दे रखा है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ऊपर वाले में हमने फाइंड किया था इस क्वेश्चन में कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हमने कैसे फाइंड किया था? 1/6 का इक्वली डिवाइड करके, 1/6 का इक्वली डिवाइड करके कि राम एंड श्याम इक्वली कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों का बता ही दिया है कि 1/16 फ्रॉम बी के शेयर से और 1/16 फ्रॉम सी, तो 1/16 ही सी के शेयर से। तो दैट मीन्स हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो उनका ओल्ड शेयर दे रखा है 3-1, इसमें 3 यानी कि ए के शेयर में से तो कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा हमें। 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 एंड 6। 3/6 में से 1/16 माइनस करना है। ये क्यों माइनस करना है? क्योंकि वो किसको दे रहा है शेयर? डी को दे रहा है बी से, और सी के शेयर में से भी हमने 1/16 माइनस कर देना है क्योंकि वो किसको दे रहा है? डी को दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। सो देखिए, ए का नया शेयर कितना रहेगा?
3/6 जो पुराना था वही अभी नया रहेगा, यानी कि ए के शेयर के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगा। ए के शेयर के अंदर चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए नए पार्टनर को कुछ भी पैसा कुछ भी जो शेयर है वो नहीं दे रहा, कुछ भी अपना शेयर वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। अब बारी आती है बी की। अब बी का पुराना शेयर था 2/6 यही था, और उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, यानी कि डी को कितना शेयर दे दिया 1/16, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है, पुराने शेयर में से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर देना होता है सिंपली। जैसे वही वाली एग्जांपल मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। 4 एप्पल में से आपने किसी को कितना दे दिया, 1 दे दिया, 1 सेक्रीफाइस कर दिया, तो बाकी कितने बच गए, तो माइनस करने पड़ेंगे ना आपको। तो 2/6 पुराने शेयर में से जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 13/48। ये नया शेयर किसका है, बी का। सी का भी सेम उसी तरीके से, सी का शेयर पुराना था 1/6 एंड न्यू है, सॉरी अब उन्होंने सेक्रीफाइस जो कर रखा था क्वेश्चन में वो था 1/16, तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाता है 5/48। और डी का शेयर तो हमें दे ही रखा है 1/8, जो कि उसका नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयर होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो चारों की न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आई है वह है 3/6, 13/48, 5/48 एंड 1/8। तो यहाँ पे देखिए सबका जो बेस है वो इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। सो 6, 48, 48, 8 है। तो अभी हमने क्या करना है, 6 को भी 48 के इक्वल करना है और 8 को भी इसके इक्वल कर देना है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किसके साथ, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक ये 48 नहीं आ जाता। कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। सो अगर हम नीचे 3/6 इसको जो रिज़ल्ट है वो 48 आना चाहिए, नीचे जो रिज़ल्ट है वो 48 आना चाहिए। इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 6 जा 48 तभी बनेगा। और अगर हम नीचे वो 8 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो दैट मीन्स हमें ऊपर भी 8 के साथ ही मल्टीप्लाई इसको करना होगा। तो ऊपर आ जाएगा 24। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 24/48 किसका शेयर आ गया, ए का। अब एक बार और देखिए, अब बी और सी का तो ठीक है 48 ही है, लेकिन डी का 1/8 है। अब 1/8 को भी कन्वर्ट करना होगा 48 के अंदर, लेकिन उसके लिए हमारे को कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसको 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो ऊपर भी कितना 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/48। तो लास्ट वाला यानी डी का शेयर भी 6/48 में कन्वर्ट हो गया। बाकी 13 एंड 5 तो हमारे पास वही 48 में ही है, ठीक है। तो नया शेयर आ जाएगा 24, 13, 5 एंड 6।